बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भारतीय नव वर्ष की या हिंदू नव संवत्सर की शुरुआत और भारतीय नववर्ष या हिंदू नववर्ष बड़ा महत्वपूर्ण होता है आने वाले समय को जानने के लिए या आने वाले समय को समझने के लिए। सबसे पहले जानते हैं कि हिंदू नववर्ष की या भारतीय नव संवत्सर की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, हिंदू धर्म में चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को, चैत्र शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को नव संवत्सर की, नए साल की शुरुआत होती है। इसे भारतीय नववर्ष भी कहा जाता है। इसका आरंभ महाराज विक्रमादित्य ने किया था, इसलिए इसको विक्रम संवत भी कहते हैं। इस दिन से वासंतिक नवरात्र की शुरुआत भी होती है। साल की दो महत्वपूर्ण नवरात्रियां हैं, वासंतिक और शारदीय। तो जो वसंत की नवरात्रि है वो भी हिंदू नववर्ष के पहले दिन से शुरू होती है। इसी दिन से तकरीबन लगभग ऐसा था, थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं, लेकिन इसी दिन से लगभग सूर्य भचक्र की पहली राशि मेष में प्रवेश करता है, यानी यहीं से ज्योतिष की गणना भी आरंभ होती है। इस समय में ऋतुओं में और प्रकृति में परिवर्तन भी आरंभ हो जाता है। आप देखें तो पौधों में नई नई पत्तियां आने लगती हैं, पेड़ों में नए नए पत्तियां आने लगती हैं, मौसम थोड़ा खुशगवार हो जाता है, मौसम थोड़ा खुश मिजाज हो जाता है, मौसम खुल जाता है, मन में आनंद की शुरुआत हो जाती है। और इसी आनंद के मौके पर ही भारतीय नव संवत्सर या हिंदू नया साल मनाया जाता है। अब जानते हैं कि भारतीय नए साल का या हिंदू नव संवत्सर का ज्योतिषीय महत्व क्या है, ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है। देखिए, नव संवत का विशेष नाम होता है और विशेष फल होता है। इसके अलावा पूरे संवत के लिए, पूरे साल के लिए ग्रहों का एक मंत्रिमंडल भी होता है। ग्रहों का जो मंत्रिमंडल बनता है, इसी मंत्रिमंडल के ग्रहों के आधार पर पूरे संवत के लिए, पूरे साल के लिए शुभ अशुभ फलों का निर्धारण होता है कि आने वाले पूरे साल की स्थिति कैसी रहेगी, ये साल शुभ होगा या अशुभ होगा। मौसम का हाल, अर्थव्यवस्था का हाल, जनता का हाल, सुरक्षा का हाल, कृषि की स्थिति, यहां तक कि बरसात की स्थिति कैसी रहेगी आने वाले साल में, वो इस मंत्रिमंडल से निर्धारित होती है। मंत्रिमंडल का एक राजा होता है, एक मंत्री होता है, एक सेनापति होता है, एक वित्त मंत्री होता है, एक कृषि मंत्री होता है। तो इन ग्रहों को जो अलग अलग विभाग मिलते हैं, इसी विभाग के आधार पर यह समझा जाता है कि आने वाला वर्ष, आने वाला साल कैसा रहेगा।